हमारे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी मैं साहिल, इंजीनियर साहिल भट्ट से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भी स्टेज पे आए। और आपने भी बहुत ही काम किया है देश के लिए और स्टेट आर मैं इरफान रसूल से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो एक्स यूथ प्रेसिडेंट थे जुकरा से है वो भी आए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे भी दिल से आपको बहुत बहुत मुबारक करना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कि आप अभी अपनी पार्टी के प्रोविजनल सेक्रेटरी भी थे, अभी हमारे बीच में मौजूद है, जिनका सोशली और पॉलिटिकली समाज के लिए उन्होंने खिदमत किया है। एक वर्ल्ड की सबसे मानी जानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा एक स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ था मैं पहले से ही। श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट पे एक स्टेटमेंट दिया था कि वी नीड न्यू एंड ट्रांसपेरेंट लीडरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। नेपोटिज्म ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का ख़ानदानी राज ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ से इंस्पायर होके और जो ऑन ग्राउंड ज़ीरो हम इस वक्त डेवलपमेंट देख रहे हैं भाजपा की, तो ये हमारा डिसीजन था कि हम स्विच करें और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। तो अभी अगर देखिए, जहाँ तक तिरंगा लहराने की बात है, मैं समझता हूँ कि वो एक हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है, इट्स आवर ड्यूटी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई ख़ास काम था। तो दूसरी चीज़ ये जो आपने सवाल किया कि यहाँ पर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन लोगों ने डेवलपमेंट की है या नहीं की है। मैं हमेशा इस स्टैंड पर रहता हूँ कि नो पार्टी इज़ एन ईविल पार्टी, बट जिस तरीके से लोगों के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए ग्राउंड ज़ीरो पे, वो काम यहाँ पर नहीं होता आया है। वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को और अपने घर के लग्जरीज भरते आई हैं। लेकिन भाजपा की अगर हम बात करेंगे, भाजपा पूरे देश में ग्राउंड ज़ीरो पे हर, चाहे किसान की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, या अभी जो JNK के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशन है यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। और ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो कहते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या बाकी चीज़ों पे कि भाजपा की कश्मीर के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। ये उनके नाम पे और उनके स्टेटमेंट्स पे थप्पड़ है। जनता पार्टी का हाथ यह बात है। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उससे मेरी सबसे पहले एक सोच मिलती है। एक सोच विचारधारा जब मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिली तभी मैंने आज इनका हाथ थामा। रही दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मैंने क्यों चूज़ की, क्योंकि क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं, मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे थे। मैं चाहता तो दूसरी भी हमारी जो यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ या नेशनल पार्टीज़ है उनको ज्वाइन करता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा एक भारतीय जनता पार्टी ऐसे हैं जो अपने खोखले वादे नहीं करते। जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका जो काम करने का तरीका है, राउंड ऑफ क्लॉक 24/7 वो काम करते हैं देश के हित में। अगर आपने खुद भी देखा होगा, यहाँ के लोगों से बात की होगी, वो आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहते हैं कि हम आज जो है मौजूदा जो सरकार है LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जो चीज़ चल रही है वो खुश है आज, क्योंकि एक बेरोज़गार जो हमारा है वो भटक नहीं रहा है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ों में है अभी काम करने की ज़रूरत है, और जब तक आने वाले वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो जो बेरोज़गारी ये सब चीज़ें होगी, ये चीज़ें ख़त्म होगी। देखिए, एक चीज़ है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में बात करें, उन्होंने कांग्रेस का तब दामन छोड़ा जब वो एक छोटे से कॉलेज के यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट रहे थे। लेकिन बदकिस्मती कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जो अपने लीडर्स की कदर नहीं करती, इसलिए आज गुलाम नबी आज़ाद को अपना अलग रास्ता इख्तियार करना पड़ा। गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में अगर बात कर लूँ मैं, एक चीज़ है कि उनकी अपनी सोच है। वो चाहते हैं कि जम्मू के लोग, जो गुजर बकरवाल जो लोग हैं, जिनने आज तक NC PDP ने उनकी ज़मीनें छीनी, जो उनके साथ धोखा किए, वो आज लोग गुलाम नबी आज़ाद से जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक डेमोक्रेसी, बीइंग अ डेमोक्रेसी, अगर कोई भी लोग डेमोक्रेसी में शमूलियत करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट थिंक सो किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स, रिटायर्ड अन्य कर्मचारी, स्कॉलर्स, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो 5 अगस्त 2019 को कहते थे कि यहाँ तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। अभी 15 अगस्त को इस तिरंगा यात्रा के दौर ने दिखाया तिरंगा पकड़ने वाले हाथ भी बहुत हैं
और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर देश की सेवा करने वाले हाथ भी बहुत हैं। आज जिस तरीके से अभी तक तो राज्य में चुनाव ही बीडीसी डीडीसी के हुए हैं और जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो लोग 280 सीट भी नहीं लड़वा पाए। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी पर इस बात के लिए कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और मीडिया जगत को भी चुनावी आंकड़ों और कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी पैन जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा दल डीडीसी के चुनाव में बनकर निकली है। लोग नहीं जीते, विधानसभा में हम नहीं जीते, फिर भी चाहे कश्मीर हो, चाहे पुंछ हो, चाहे जम्मू के हिस्से हो, हर जगह पर गरीब मां की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पाइप्ड वाटर पहुंचाने के लिए गंदरबल और श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पहले डिस्ट्रिक्ट बने हैं जहां पर 100% पाइप्ड वाटर पहुंचाने का काम हुआ है, जबकि हमें लोकसभा में वहां वोट नहीं मिले थे। तो मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम देश के हर आदमी के लिए, देश के हर मजहब को फॉलो करने वाले के लिए, देश की हर व्यक्ति के लिए जो भारत माता को अपना देश मानता है उसकी सेवा के लिए काम करेंगे, बिना किसी वोट और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। इसलिए जब हमने इतने बड़े काम करके दिए हैं, जब किसान सम्मान निधि का पैसा किसान के खाते में जाता है, जब पहले 2.5 मकान मिला करते थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, अब हर गरीब को मकान मिलने का काम बिना भेदभाव के हो रहा है। जनता भी इस बात को देख रही है, जनता भी इस बात को देख रही है कि कैसे ओबीसी का हमारा कोटा, उसके ऊपर ओबीसी समाज को किस प्रकार से छला गया है, कैसे देश में जो ओबीसी कैटेगरीज के लोग हैं उनके ओबीसी सर्टिफिकेट यहां पर नहीं बनाए गए क्योंकि वो लोग अपने परिवारों के साथ राजनीति करके उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहते थे। आज जिस बच्चे को जामिया में कश्मीर से दाखिला लेने जाना है उसको तो सोशली बैकवर्ड सर्टिफिकेट मिलता है जो जामिया में दाखिले के लिए योग्य नहीं है। तो अगर उन सबको न्याय दिलाना है तो यह न्याय केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत व्यापक समर्थन मिलने वाला नहीं है। आप ही ने अभी एक सवाल में पहले पूछा, आपकी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हमें क्या डर है? डर उन लोगों को है जो हमारे बढ़ोतरी देखकर डर रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना, जनता अब जान गई है कैसे 370 के नाम पर हमारे ओबीसी स्टेटस को छीना गया। मैं बार बार इस सवाल को मैं आप ही से पूछता हूं, मैं आप ही से सवाल करता हूं, कोई नाई, धोबी, तेली, इस वर्ग में काम करने वाले लोगों के राजनीतिक अख्तियारों को, उनके सोशल अख्तियारों को, उनके बैकवर्ड स्टेटस को यहां क्यों लागू नहीं किया गया? आज उनके लागू होने का रास्ता खुला है जो भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जरिए मिलेगी। हम उनके हकों के लिए, हम उन समाज के हकों के लिए जो 27-28 समाज ओबीसी कैटेगरी में इस राज्य में चिन्हित किए गए हैं, उनको उनके हक क्यों नहीं मिल रहे हैं? कश्मीर में रहने के बाद वो हक जो नहीं दे रहे हैं, डर उनको है क्योंकि वो अपने परिवारों के लिए, वो अपने चेलों के लिए, अपने मुलाजिमों के लिए राजनीति करते थे। उनको डर है कि पहले बाइकआउट की कॉल करो, कुछ 100 वोट लेकर, कुछ 1000 वोट लेकर सांसद और विधायक बन जाओ। अब वो दौर खत्म हो रहा है। मोदी जी के शासनकाल में बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है, उस बड़ी पार्टिसिपेशन के चलते वो लोग घबराए हुए हैं। और रही बात आजाद साहब की, आजाद साहब ने जिंदगी में कभी ना भारतीय जनता पार्टी पे फूलों की वर्षा नहीं की है, इसलिए वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है। हम जनता की सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे और देखेंगे कि जनता सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास पे मोहर लगाएगी या इन लोगों की विभाजनकारी नीतियों पर मोहर लगाएगी। देखिए, देश में एक कानून है, उस कानून के मुताबिक जो भी सामान्य सिटीजन है उसको वोट मिलना चाहिए।
आप 1948, 1950, 1952 के आसपास हमारे वाल्मीकि भाइयों को यहां लाए, उनके बच्चों की पढ़ाई के बाद उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, और देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट टू फ्रेंचाइज का अधिकार देता है, क्यों नहीं मिलना चाहिए उन्हें अधिकार? मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह मानवीयता है? क्या यह इंसानियत है? आप लगातार उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। इसलिए इन सब के खिलाफ वो इन सब से घबराए हुए हैं, इसलिए तरह तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, हमारा फौजी भाई यहां आकर देश की सेवा करता है, तो अगर वो सामान्य सिटीजन 5 साल का यहां है, वो वहां वोट करने की जगह यहां करे, बाद में फिर वहां चला जाएगा। इन सब बातों से वो विमर्श को, नरेटिव को बदलना चाहते हैं। नरेटिव ये है, जिन लोगों को उनके अख्तियार नहीं मिले, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जिन ओबीसी बहन भाइयों को उनके अख्तियार नहीं मिले, जिन वाल्मीकि भाइयों को, जिन गोरखा भाइयों को उनके अख्तियार, उनकी ताकत, उनका राइट टू फ्रेंचाइज नहीं मिला है, उन सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे बताइए, उन सबको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर आज उन्हें अख्तियार मिल रहा है तो उन्हें अपने पैर के नीचे से जमीन सरकती दिख रही है। जो लोग अपने को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहते थे, वो 280 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए थे, इसको याद रखना है।